अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लर्न प्रोग्रामिंग विद एस मलिक। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को भी प्रेस कर लें। आज का सवाल है व्हाट इज़ कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स 9th क्लास। कि कंडीशनल फ्लो क्या होता है वो हम यहाँ पे वो देखते हैं पहली स्लाइड में। कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट्स वी स्टडी दैट ए फ्लो between steps can depend upon a certain condition. If the condition is true, then the flow is different forms when the condition is false. A condition is always evaluated as either true or false. पहला क्वेश्चन ये है टू डिटरमिन्स वेदर ए गिवन नंबर इज ऑड और इवन। पहले इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। स्टार्ट है, इनपुट नंबर n है, rem का एक मेमोरी लोकेशन है जो जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे, इक्वल का निशान है आगे, और उसके बाद n mod 2 है, और फिर उसके बाद कंडीशन का एक सिंबल है। ये प्रोसेस के बाद कंडीशन का सिंबल है जो rem जो है इज़ 0। प्रोसेस के सिंबल के बाद कंडीशन का सिंबल आ गया जो rem इज़ 0 अगर यस हो तो प्रिंट n इज़ इवन, और अगर वो नो हो, 0 के बराबर ना हो, तो वो नंबर और प्रिंट इज़ ऑड। एंड का सिंबल आ गया। अब ये देखें, हम इसको मज़ीद समझने के लिए मैंने ये डिवाइड का है ना, ये rem जो है वो है क्या चीज़। देन दिस वैल्यू इज़ डिवाइडेड बाय 2 and remainder is stored in memory with name rem। यानी कि rem से क्या बनता है, ये रिमाइंडर है। अब मैथ में हम पहले देख लेते हैं कि मैथ में किस तरह हम डिवाइड करके तो रिमाइंडर हासिल करते हैं। जैसे कि 3/2 3/2 अगर आपको कहा जाए कि डिवाइड करें तो डिवाइड करते हुए आपने बचपन से करते आ रहे हैं। 2 को बाहर रखते हैं, 3 को अंदर डिवाइड के अंदर, और 1/2 2 आ जाएगा, और 2 को जब 3 में से माइनस करेंगे तो 1 है ना रिमाइंडर आ जाएगा। यानी कि ये 1 टाइम ही इसको है ना प्रोसेस करना है ना, ये दो या 3 दफ़ा प्रोसेस नहीं करना कि 1.5 जब तक कंप्लीट नहीं आ जाता उस वक्त तक रिज़ल्ट है ना वो दे। आम कैलकुलेटर जो आपके पास विंडो के अंदर भी होता है और जो आप इस्तेमाल करते हैं मैथ में भी, उस कैलकुलेटर में तो वो रिमाइंडर जब तक कंप्लीट वो रिज़ल्ट ना दे दे। और एक तो मिसाल आपको ये मैथ की, इसको मज़ीद मरहले समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ये पहले भी पढ़ा ही होगा। और अब 2/2 2/2, अब उसमें यह है कि 2/2 हो तो उसमें रिमाइंडर 0 आता है, 0 रिमाइंडर आएगा। 0 रिमाइंडर जो है, अब 0 और 1 रिमाइंडर आए तो उसका क्या है। अब इसमें फ़्लो चार्ट में अब हम देख लेते हैं। ये मैथ का तो हमें समझ आ गई कि मैथ में क्या किस तरह हम काम करते हैं और रिमाइंडर होता क्या है। अब n इज़ नंबर, मॉड इज़ मॉडुलस, मॉडुलर या मॉडुलस। मॉड MOD मॉड जो रेम के अंदर वो लिखा हुआ है। 0 इज़ इवन नंबर, 1 इज़ ऑड नंबर। मैथ में
मैथ पे ही बेस करता है ये प्रोग्रामिंग, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है ये सारा मैथ पे ही बेस करता है ज़्यादातर। कंप्यूटर भी मैथ पे ही बेस करता है, 0-1 की फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो भी मैथ पे ही बेस करता है कंप्यूटर सारा का सारा। अब मैथ जो है वो सेट ऑफ इवन नंबर्स, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि 0, 2, 4, 6 ये सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये हमें मैथ की, क्योंकि इसको भी मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी इसका पता है। अब ये देखें, रैम जो है वो 0 अगर n में आ जाता है, कुछ वैल्यूज़ को इसमें रन करते हैं और एंड पे वो प्रिंट क्या होता है, इवन होता है या ऑड। जैसे कि 3/2 है, 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी वो लिखा हुआ है। n में जो नंबर है, इनपुट नंबर n, मेमोरी लोकेशन में जब n जो एक मेमोरी लोकेशन है उसमें हमने 3 डाल दिया, यानी कि n में 3 है, फ़र्ज़ किया। अब rem जो है वो इक्वल टू होता है 3 mod 2, n की जगह पे 3 लिखा होगा और mod 2 को जब हम ये करेंगे तो रिमाइंडर जो है ना वो rem वो 1 होगा। rem जब वो 1 हो तो वो 1 जो है वो नहीं बराबर होता 0 के, 1 जो है वो बराबर नहीं होता 0 के, फिर नहीं होगा 0 के इक्वल नहीं होगा तो नो होगा। जब नो होगा तो प्रिंट n इज़ ऑड, वो n की वैल्यू जो है वो 3 जो है, 3 जो ऊपर आपने इनपुट दिया था वो आउटपुट में आपने ऑड लिख दिया। n इज़ ऑड एक मैसेज जनरेट किया कि जो आप वहाँ पे वो बता रहे हैं कि भाई ये ऑड नंबर है। उसके बाद ये लाइन एंड सिंबल्स पे वो चली जाती है, जो कि यानी कि फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इसी तरह स्टार्ट करें और इनपुट नंबर 2 कर दें, n में 2 हम नंबर एंटर करें तो क्या होगा कि rem इक्वल टू 2 mod 2 होगा। n की जगह पे 2 रख के देखें, लिखें आप तो 2 mod 2 जो है वो हमें पता है कि मैथ में भी हमें प्रूव किया है कि वाकई मैथ के ज़रिए 0 ही रिमाइंडर आता है। ठीक है, वो 0 आएगा, rem इज़ 0 इज़ 0, यानी कि 0 के बराबर ये हो जाएगा। जब 0 के बराबर होगा तो यस प्रिंट n इज़ इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा और फिर उसके बाद ये एंड फ्लो एंड सिंबल्स में ये चला जाएगा। ये था आज का ये एक एग्जांपल जो कि कंडीशनल फ्लो चार्ट का। अब उर्दू में देखते हैं कंडीशनल फ्लो चार्ट की क्या उर्दू में तर्जमा क्या है। फ्लो चार्ट में मशरूत बहाव। नीचे दिए गए फ्लो चार्ट में हम मुताला करेंगे कि मराहिल के दरमियान बहाव किस तरह से मशरूत होता है। शर्त दुरुस्त होने पर बहाव मुख्तलिफ होगा। इस बहाव से जिसमें शर्त का नतीजा गलत होगा, एक शर्त को हमेशा दुरुस्त या गलत मानों में मापा जाता है। दिए गई रकम के बारे में जुफ्त या ताक आठ मालूम करना। फिर नीचे उर्दू में फिर इस कीमत को 2 से तकसीम किया जाता है और बाकी बच जाने वाली रकम को रेम के नाम से दोबारा
मज़ीद हमने इसको देख लेते हैं एक दफ़ा कि स्टार्ट है इनपुट नंबर n है, फिर रेम इक्वल टू n मॉड 2 है, फिर रेम इज़ ज़ीरो है, अगर इज़ ज़ीरो के बराबर होगा तो प्रिंट n इज़ इवन, और अगर नो होगा तो प्रिंट n इज़ ऑड, और स्टार्ट का सिंबल है, एंड का सिंबल है, स्टार्ट के सिंबल के बाद एंड का। अब हम आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल है कि कंडीशनल फ्लो चार्ट के बारे में। टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स। अब इसमें लार्ज नंबर अनइक्वल नंबर्स में से लार्ज नंबर आपने बताना है कि ये वो कौन सा है। उसके लिए फ्लो चार्ट पर चलते हैं। स्टार्ट है इनपुट, स्टार्ट का सिंबल इनपुट n0 n1 n2, ये हमने इनपुट ले लिया। लार्ज इक्वल टू n0 है, n0 में हमने लार्ज की वैल्यू डाल दी और लार्ज के अंदर n0 की वैल्यू डाल दी। फिर उसके बाद प्रोसेस करने के बाद फिर आगे कंडीशन का सिंबल है। कंडीशन का ये है कि n1 जो है, क्योंकि ये लार्ज की जगह पे n0 अगर रखें तो आप ये देख सकते हैं कि n0 की वैल्यू से ही ये इसको कंपेयर कर रहा है कि n0 जो है वो, क्योंकि n0 की वैल्यू ये क्यों लार्ज का नंबर लिया गया। पहले तो ये हम देखते हैं कि 3 जो मेमोरी लोकेशंस हमने n0 n1 n2 हमने लिए हैं, तो लार्ज का क्यों लिया गया। अगर लार्ज मेमोरी लोकेशन ना ली जाए तो वो हम n0 में को ही कंपेयर करें, तो आगे प्रोसेस करते हुए n0 में अगर हम n1 की वैल्यू डाल देते हैं तो वो हमारी जो है वो n1 की वैल्यू वो n0 की वैल्यू जो है ना n1 की वैल्यू ही n0 की वैल्यू में होगा, और वो जो n0 की वैल्यू थी ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें n जो यूज़र ने देना है, इनपुट दे रहा है n0 n1 n2, उसलिए हमें वो वैल्यूज़ एंड तक हमें चाहिए, हमें वो एंड सिंबल तक हमें वो हमें ज़रूरत है उसकी, उन मेमोरी लोकेशन में वैल्यूज़ जो यूज़र ने दी हैं उसकी ज़रूरत है। अब स्टार्ट के सिंबल इनपुट है n0 n1 n2, लार्ज इक्वल टू n0 है, लार्ज से ग्रेटर, लार्ज ग्रेटर का ये साइन का है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, और n1 फिर नो की शक्ल में वो आ जाएगा, स्किप कर देगा लार्ज इक्वल टू n1 को, और यस की शक्ल में लार्ज इक्वल टू n1 की वैल्यू n0 की वैल्यू थी पहले, और अगर यस की शक्ल हो कि लार्ज के अंदर जो वैल्यू है उससे n1 की वैल्यू बड़ी है, तो तब n1 की वैल्यू लार्ज के अंदर आ जाएगी। और फिर उसके बाद n1 जो है वो प्रोसेस होने के बाद, यानी कि प्रोसेस के बाद ये आगे n2 जो है लार्ज अगली कंडीशन में है लार्ज ग्रेटर देन n2। अब लार्ज ग्रेटर देन n2 में जब यस होगा तो वो लार्ज इक्वल टू n2 की वैल्यू आ जाएगी। लार्ज यानी कि लार्ज की वैल्यू से अगर n2 की वैल्यू बड़ी है तो लार्ज इक्वल टू n2 आ जाएगी, और अगर नो हो तो प्रिंट लार्ज हो जाएगा, इनका प्रिंट कर देगा लार्ज को। फिर उसके बाद एंड का सिंबल है, एंड का सिंबल इस्तेमाल हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट को अब हम उर्दू में देखते हैं। दिए गए 3 गैर मसावी अदाद में सबसे बड़ा अदद मालूम करना। ये हमने फ्लो चार्ट को काफ़ी तफसील से एक्सप्लेन किया। अब इसी से मिलती जुलता एक और फ्लो चार्ट
following flowcharts shows another solution to find a maximum value among three numbers a, b and c. तीन नंबर्स होने चाहिए. स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद सिंबल्स के बाद इनपुट ए बी सी है. बी से बड़ा है ए, यानी कि ग्रेटर देन बी, ग्रेटर का सिंबल है और उसके बाद ए है. यस होगा तो ए फिर सी से कंपैरिजन हो जाएगा और यस होगा तो वो आउटपुट ए आ जाएगा, यानी कि प्रिंट कर देगा कि ए की वैल्यू बड़ी है. और अगर नो होगा और वो सी को कर देगा प्रिंट. अब आउटपुट ए करे, आउटपुट सी कर देगा. और अगर ए बी से वैल्यू ए की बड़ी नहीं है तो सी से वो चेक करेगा बी की वैल्यू को, और नो होने पे वो सी की वैल्यू से बड़ा है बी की वैल्यू, और अगर वो नो है तो आउटपुट सी कर देगा. यानी कि सी, आउटपुट सी करने का मतलब ये है कि सी की वैल्यू ए और बी की वैल्यू से बड़ी है. और अगर ये बी की वैल्यू आउटपुट जो है वो अगर जो है वो ये यस है, सी से बड़ा है बी की वैल्यू, तो यस होने की सूरत में आउटपुट बी कर देगा और उसके बाद एंड का सिंबल आ जाएगा. ये एक फ्लो चार्ट के, इसी फ्लो चार्ट में हम अगर साइड पे मैंने इनपुट मुख्तलिफ लिखी हैं. जो पहली है वो ये है कि पहली दफ़ा इनपुट ये दी गई है, यूज़र ने फ़र्ज़ किया कि a इक्वल टू 1, यानी कि 1 दिया है, a में 1 दे दिया है, b में 2 दिया है और c में 3 दिया है. 1 2 3 इसमें से मैथ के रूल के मुताबिक, मैथ से कि 3 जो है वो 1 और 2 से बड़ा होता है. और इसका तो हमें मालूम है, और तो वो यहाँ पे किस तरह चलेगा. अब इनपुट ए और बी और सी, यानी कि 1 2 और 3 हमें वो मिल गया है, इनपुट यूज़र ने दे दी है. अब बी से ए की वैल्यू चेक होगी कंडीशन में. बी 2 से 1 बड़ा, 2 से 1 बड़ा नहीं होता. जब नहीं होगा तो नो होगा. नो जो है वो नो के एरो के निशान के मुताबिक अगली कंडीशन चेक होगी, जो कि सी से बी बड़ा है, यानी कि 3 से 2 बड़ा है नहीं. 3 से 2 कभी भी बड़ा नहीं होता मैथ के मुताबिक. अब वहाँ से ये नो होगा, यस नहीं चलेगा, और कंडीशन यस नहीं है, इसलिए नो पे से आउटपुट सी आ जाएगी. यानी कि सी जो है वो 3 जो है वो सबसे बड़ी लार्जर वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है कि जो प्रिंट हो जाएगी और आउटपुट में आने के बाद एंड सिंबल पे चले जाएगी. अब इसी तरह ही हम आगे एक और इनपुट दे के देखते हैं इस फ्लो चार्ट में कि क्या वाकई ये उस सूरत में भी जो वैल्यूज़ चेंज करें, तब्दील करें, तो तब ये रन करता है कि नहीं. इनपुट अगर a इक्वल टू 3 कर दिया और b इक्वल टू 22 कर दिया और c इक्वल टू 18 कर दिया, यानी कि यूज़र ने 3 22 और 18 हमें 3 वैल्यू दे दी हैं जो a b c मेमोरी लोकेशन में मौजूद हैं कंप्यूटर के अंदर. अब यहाँ पे इनपुट लेने के बाद कंडीशन चेक होगी, b से बड़ा है a, यानी कि 22 से बड़ा नहीं होता a. b 22 से बड़ा होता है a, नहीं होता. तो
तो जब ना होगा ये कंडीशन नहीं जनरेट करेगी तो नो सिंबल से आगे मज़ीद कंडीशन में चला जाएगा जो सी से चेक होगा कि सी से बड़ा है बड़ी है बी, यानी कि 18 से 22 बड़ा है। हाँ, ये तो ट्रू है कि 18 से वाकई ही 22 बड़ा होता है। जब ये यस हो वो फिर चलेगा और आउटपुट बी आ जाएगी। अब इसी तरह ही हम इनपुट और बी आने के बाद एंड सिंबल पर चला जाएगा। और इसी तरह अगर हम फिर देखेंगे इनपुट ए इक्वल टू 14, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 6, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने तो ये फ़र्ज़ी तौर पे ये वैल्यूज़ लिए हैं, आप कुछ भी इसके अलावा भी वैल्यूज़ लेके इस पे फ्लो चार्ट पे रन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितनी इस फ्लो चार्ट पे आप इन वैल्यूज़ को लेके इनपुट लेके तो आप इसको चलाएंगे तो उतना ही आपको ये फ्लो चार्ट याद हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें किस तरह फ्लो चार्ट में फ्लो है ना, किस तरह वो रन करता है। ठीक है, अब ये है कि a इक्वल टू 14, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 6। b की वैल्यू अब बड़ी है, ठीक है, पहले c की वैल्यू बड़ी थी, फिर उसके बाद b की वैल्यू बड़ी थी और अब a की वैल्यू बड़ी है। ठीक है जी, अब a की वैल्यू 14 है, b और फिर उसके बाद a की वैल्यू 14 है और 14, 2 और 6 है। अब b की वैल्यू से a की वैल्यू बड़ी है। हाँ, ये तो ट्रू है, यानी कि 2 से 14 जो है 14 जो है 2 से वो बड़ा होने की 2 से b 14 बड़ा होता है। ये मैथ में भी हमें मालूम है। तो जब मालूम है तो यस वो होगा, कंडीशन यस जनरेट करेगी। यस करने की सूरत में सी से फिर अब चेक होगा, सी में है 6 से 14 यानी कि 6 से भी 14 बड़ा होता है। ये यस की सूरत में आउटपुट ए आ जाएगा और ये एंड सिंबल पर चला जाएगा। तो ये इस फ्लो चार्ट में मुख्तलिफ इनपुट्स लेने से आप इस फ्लो चार्ट की एक तो समझ भी आ जाएगी और इम्तिहान में अगर फ्लो चार्ट का आ जाता है, यही सवाल आ जाता है, तो आप आसानी से उधर ये या वो आप लिख भी सकते हैं। अब इसी तरह में ये है कि मदरजा ज़ैर फ़्लो चार्ट 3 अदाद ए बी सी में से बड़ी कीमत को मालूम करने का एक और तरीक़ेकार बताता है। ठीक है, एक और तरीक़ाकार बता रहा है और यही वो तरीक़ाकार हमने ए बी और सी का हमने देख भी लिया इस फ़्लो चार्ट को। अब इसके बाद हम देखते हैं एक नई एग्जांपल है, टू असाइन ग्रेड टू ए सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। कि टोटल मार्क्स अगर आप और ऑब्टेन मार्क्स आपको मालूम हो तो ग्रेड आपने असाइन करने हैं। ठीक है, ए प्लस है, ए प्लस है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। एफ यानी कि फेल ग्रेड बी असाइन करना। अब उसके लिए आपको टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स को ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड टोटल मार्क्स मैं मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज आपको लेना पड़ता है और परसेंटेज लेके तो फिर आपको परसेंटेज को आप अगर मैथ की शक्ल में देखें कि आप कॉपी पे अगर गा रहे हैं तो तब आपको क्या है कि ग्रेड ए और ग्रेड ए प्लस ए बी सी डी ई एफ आप अगर कॉपी पे ही वो गा रहे हैं, मैं इस फ्लो चार्ट के अलावा आम अगर मैथ में देखें तो परसेंटेज के मुताबिक ही आप इसको
समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रेड आ सकता है। कैलकुलेट करते हैं तो उसका कि कौन सा ए प्लस है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। और आपके रिज़ल्ट कार्ड के अंदर भी बोर्ड की तरफ से जो रिज़ल्ट कार्ड मिलता है उसमें भी यही परसेंटेज के मुताबिक ही ए प्लस ए बी सी डी ई एफ ग्रेड जो है वो आपको दिया जाता है। ये तो था आम एग्जांपल या मैथ की ज़रिए। और अब हम फ्लो चार्ट में देखते हैं कि स्टार्ट का सिंबल होगा इनपुट, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स दो वैल्यूज़ इनपुट ली गई यूज़र से और मेमोरी लोकेशन में सेव की गई ऑब्टेन मार्क्स के नाम से और टोटल मार्क्स के नाम से। परसेंटेज जो है वो इक्वल है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। यानी कि आम ज़िंदगी में भी हम परसेंटेज का यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वही फार्मूला आपने यहाँ पे भी लिखना है। अब उसके बाद जो प्रोसेस होने के बाद जो कंडीशंस चेक होंगी और कंडीशंस की बेस पे ही जो ग्रेड आउटपुट आएगी और वो ग्रेड प्रिंट होगा। और पहले तो ग्रेड के मेमोरी लोकेशन में वो असाइन होगा ग्रेड और उसके बाद वो प्रिंट हो के तो एंड सिंबल तक चला जाएगा। अब पहले फ़र्ज़ किया कि 18 से बड़ा है परसेंटेज आता है। फ़र्ज़ किया कि 18 से 80 से बड़ा है 80 से बड़ा है ग्रेड ए यस की सूरत में ग्रेड ए प्लस असाइन हो जाएगा। 70 से बड़ा है परसेंटेज तो फिर असाइन हो जाएगा ग्रेड ए। 60 से बड़ा है ग्रेड बी। 50 से बड़ा है ग्रेड सी असाइन हो जाएगा यस होने की सूरत में। और 40 से बड़ा है ग्रेड डी असाइन हो जाएगा यस होने की सूरत में, ग्रेड में डी आ जाएगा। और 33 से अगर परसेंटेज बड़ा होने की सूरत में ग्रेड वो ग्रेड में ई आ जाएगा। और अगर 33 से परसेंटेज 9 होने की सूरत में ग्रेड में एफ आ जाएगा यानी कि फेल और प्रिंट ग्रेड हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से उन्होंने फ़्लो चार्ट तमाम जो आम ज़िंदगी में हम प्रैक्टिकल करते फ़्लो चार्ट में आसानी से ही फ़्लो के मुताबिक ही फ़्लो चार्ट के फ़्लो के ज़रिए आपको मालूम हो जाता है। यस होने की सूरत में क्या है कि ग्रेड ए प्लस होगा। पहले वो 80 से अगर वो बड़ा है 9 होने की सूरत में एंड आगे चला जाएगा अगली कंडीशन पे वो चेक करेगा 70 से परसेंटेज बड़ा है तो तब ए आ जाएगा, फिर बी सी डी ई और एंड पे 33 से अगर परसेंटेज बड़ा है तो यस है तो वो ग्रेड यानी कि 40 और 33 के दरमियान 40 और 33 के दरमियान अगर कोई वैल्यू है तो तब ग्रेड ई आ जाएगा। और अगर नहीं है 33 से भी कम है की सूरत में 9 और यानी कि ग्रेड एफ आ जाएगा। ये जो दोनों पहली कंडीशन 80 और 100 से वो चेक करेगा कि 100 से 80 से बड़ा हो 81 हो जाए 81 और 100 तक तो तब ए ग्रेड ए प्लस आएगा। 70 और 80 के बीच में यानी कि 71 से लेके जो अगले परसेंटेज चेक हो रही है ग्रेड ए के लिए वहाँ पे क्या होगा कि 71 से लेके 80 तक जो वैल्यू है, क्योंकि पहले तो उसने वो 80 और 100 तक तो उसने चेक कर लिए यानी कि 80 से अबव हो
तो तब यानी कि 81 हो, 82 हो, 83 हो, अब वो अब 70 से अगर बड़ा है, 71 है, 72 है, फ़र्ज़ किया 73 है, कुछ भी है, तो वो ग्रेड ए दे देगा। और अगर 60 से परसेंटेज बड़ा होगा, यानी कि 61 हो जाए, 62 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यस होने की सूरत में ग्रेड बी दे देगा, और नो होने की सूरत में आगे चला जाएगा। और फिर 50 से अगर अबव है, 51 है, 52 है, 53 है, या कुछ भी है परसेंटेज में वैल्यू, तो तब वो यस होगा, ग्रेड सी आ जाएगा, और नो होने की सूरत में फिर आगे चला जाएगा, अगली कंडीशन चेक करेगा नो होने की सूरत में। 41 से अगर अबव है, 41 से अबव है, यानी कि वैल्यू 41 है, 42 है, 43 है, 40 से अबव है, तो यस होने की सूरत में ग्रेड डी आ जाए। नो होने की सूरत में फिर आगे कंडीशन चेक करेगा। 33 से अबव है परसेंटेज, 33 से अबव है परसेंटेज, अगर यानी कि 34 है, 33 है, 33 से अबव 34, 35, 36 या 40 से नीचे नीचे जो है, यानी 40 तक वो अगर हो, तो ये ग्रेड ई आ जाएगा। और उसके बाद एफ नो होने की सूरत में ग्रेड एफ आएगा। अब इसमें एक बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल परसेंटेज ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर लिखा होता, तो इसकी कंडीशन कुछ थोड़ी सी तब्दील हो जानी थी। उसमें ये था कि जैसे कि मिसाल के तौर पे 80 और 70 के बीच में वो जो चेक हो रही है पहली दो कंडीशंस, उसमें क्या था कि 70 या 70 होता, ये अगर इक्वल का निशान इधर आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल का निशान, तो तब उसमें कुछ थोड़ा सा रिजल्ट है ना तब्दील हो जाता है। उसमें ये है कि अगर इक्वल का निशान आ जाए, तो यहाँ पे 80 से अबव परसेंटेज या 80 तक 80 भी शामिल हो जाना था अगर ग्रेटर देन और इक्वल आता। ये तो हाल ही ग्रेटर देन की वैल्यू को ही वो चेक कर रहा है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल आए, तो फिर वो बच्चों ये वैल्यू भी वो ए प्लस 80 भी ए प्लस में वो इंक्लूड हो जाना था अगर ग्रेटर देन इक्वल होता तो। मगर ये यानी कि 80 जो है वो 70 के जब ग्रेड वो कंडीशन चेक करेगा, तो ग्रेड ए में चला जाएगा 80। आगे वो चेक कर रहा है पहली कंडीशन जो है, ये 70 इससे अबव यानी कि 80 तक अगर हो, तो वो ग्रेड ए आ जाएगा। और अगर इक्वल होता, हाल ही ये ग्रेटर देन इक्वल होता, तो वो फिर 80 भी शामिल होना था। ये थी इसमें। अब उर्दू में देखते हैं हम इसकी स्लाइड। किसी मजमून का ग्रेड मालूम करना जब के मजमूई नंबर और हासिल करदा नंबर दिए गए हों। मजमूई नंबर और हासिल करदा नंबर्स दिए गए हों। अब ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ को देखा और मुख्तलिफ हमने कंडीशंस देखी। कंडीशंस का ये जो कंडीशंस जो होती हैं वो तो फ़्लो चार्ट की बहुत अहम है, क्योंकि वो यही कंडीशंस आगे आपको GW बेसिक में जब प्रैक्टिकल में भी ये काम आएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इस को किस तरह काम को लेके आप किस तरह फ़्लो चार्ट में किस तरह वैल्यूज़ को रन करके भी देख सकते हैं, और किस तरह आपको रिज़ल्ट भी किस तरह मिल सकता है। ये था ये, और उम्मीद है आपको इसके समझ आ गई होगी। और अगले लेक्चर तक खुदा हाफिज़।